कहाँ चाहिए जोग साधन अली को, कहाँ चाहिए जोग साधन अली को, पर पाके कली संग में सोता बिहस के। भक्ति भजन की है सामत है आई, पर बिसारा हरि प्रेम कली का में फंस के। अरे राका पति से निराशा मिली तो, तब राका पति से निराशा मिली तो, खिली जिंदगी पा किरण को कमल की, उड़ा ले गई हो सयाधी मदन की। तीस रक्षिता की ये कविता यमल की। आया भैया, यहीं से कहानी की शुरुआत है। गौर करेंगे बात कब की है, तनिक से बढ़ के द मास्टर। कि लाए राजा धानी में, अरे नवेली दुल्हनिया, रही तीस रक्षिता हसीन। तब बांसुरी बजाता उपवन में लाला नावा, लड़ गई नैना कमसीन। अरे भैया, राजा अशोक अपनी बुढ़ौती में दूसरी शादी किए, जबकि गौर करेंगे पहली औरत से एक बेटा हुआ था जिस लड़का का नाम कुणाल था। लेकिन बाबूजी, कुणाल में एक बहुत ही अच्छी गुण मौजूद थी। गांव के पास एक नदी थी, नदी के तट पर कदम का पेड़, कदम के पेड़ पर बैठकर जिस समय कुणाल बांसुरी बजाने लगता था, मानो सारा गांव झूम उठता था। सभी लोग यही कहते थे कि कहीं द्वापर वाला भगवान कृष्ण तो नहीं चले आए। एक रोज की बात, जब दूसरी शादी कर लिए राजा अशोक तीस रक्षिता नाम की औरत से, तो तीस रक्षिता दुल्हन बन करके राजा के दरबार में आई। एक रोज बगीचे में जाती है घूमने के लिए तीस रक्षिता, और उसी बागीचे में कुणाल बैठ करके बांसुरी बजा रहा था। जब सौतेले बेटे को देखती है, सौतेला बेटा को देखती है, तो मुग्ध हो जाती है और उससे आलिंगन चुम्बन करना चाहती है। तो क्या कहती है अपने कुणाल बेटे से? यहाँ एक लाइन तर्ज बा, फिल्म का नाम डॉन, अवहे गनवा का लाइन बा कि अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो, प्यार के हद में गुजर जाना है, जीना है किसको और मर जाना है। इता आप लोगन सुनत बड़ा, लेकिन जरा गाने के अंदर भाव करेंगे। कहना है वही अपने बेटे कुणाल से कह रही है तीस रक्षिता कि पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कलिका भी हंसती ओ बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कनिका भी हंसती ओ घड़ी आ गई देखो, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, परवाने मन को जलाऊंगी मैं। कहती है कि ऐ लड़का, जादू भरा है तेरे नैनों में प्यारे, प्यार करो तन की अग्नि बुझारे, कदमों पे तेरे मैं जवानी को बिछाऊंगी, झूमेगा उपवन जब नाचूंगी और गाऊंगी, ओ घड़ी आ गई देखो, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं, भंवरे का प्यार, ओ घड़ी आ गई देखो, आज शमा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं।
पर मोहित हो जाती है। कुणाल पर मोहित होकर के उससे प्रेम भरी निगाहों से देखती है और कहती है, का कहलिन हो। यहाँ एक लाइन तर्ज बा, फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, गनवा कहू है लाइन बा कि अरे छापती लक मुँह से, छापती लक मुँह से छीनी रे तू तो नैना लड़ा के। तैयारी में रक्षिता अपनी बेटा कुणाल से कहती है कि अरे दिल की चया ना मोरा, तब दिल की चया ना मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा के। छीना रे तू तो बंसी बजा के। बंसी बजा के, बंसी बजा के, बंसी बजा के, बंसी बजा के, बहुत अच्छे। बंसी बजा के, अरे बंसी बजा के, बंसी बजा के, बंसी बजा के दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा के। है कि है लड़का, सुन 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 बेदर्दी बतिया मोरी, सुन सुन बेदर्दी बतिया मोरी, सुन 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 बेदर्दी बतिया मोरी। तब कान पड़ी ध्वनि मुरली की तेरी, कान पड़ी ध्वनि मुरली की तेरी, कान पड़ी ध्वनि मुरली की तेरी। अरे हुई दीवानी तेरे प्रेम में, हुई दीवानी तेरे प्रेम में सब बिसराए के दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा के। जिस समय इतनी बात रक्षिता कहती है, बाबू कुणाल कहता है कि रे पगली तुम मेरी धर्म की मान हो। अरे पगली, पिताजी तुमको शादी करके, तुमसे शादी करके दुल्हन बना करके तुम्हें घर लाए हैं और तुम मुझसे प्रेम करना चाहती हो। कदापि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे तुम मेरी धर्म की माँ हो, मेरे पिताजी की धर्म की पत्नी हुई, तुम मेरी धर्म की माँ हो, मैं कदाप तेरे साथ बुरा कर्म नहीं कर सकता हूँ। जब ये तनी बतिया कहलन कुणाल हो, रक्षिता अपनी चाल को बदल देती है, कहती है कि रे कुणाल सुन ले, मेरे साथ अगर तुम बुरा कर्म नहीं करोगे तो इसका अंजाम भी बुरा निकलेगा। करती है क्या रक्षिता कि अरे आदमी तब आदमी वही रहता है, नखड़े बदल जाते हैं। अरे आदमी वही रहता है, नखड़े बदल जाते हैं। आदमी वही रहता है, नखड़े बदल जाते हैं। जाते हुए भी जहां से एक चाल चल जाते हैं राम, तब आदमी तब भैया आदमी वही रहता है, नखड़े बदल जाते हैं। अरे तो आदमी वही रहता है, नखड़े बदल जाते हैं। अरे भैया इतनी बात कहती है, रक्षिता और राजा अशोक के दरबार में चली आती है। आकर के कहती है कि ये राजन लाला है तेरा कुणाल, भारी दगाबाज है, हाय हाय भारी दगाबाज है, हाय हाय भारी दगाबाज है। तन्ने ना निकलवाइए
संगति भले भी दुष्टता से ढल जाती है। भैया आदमी तो बाबू आदमी वही रहता है। नखरे बदल जाते हैं, अरे आदमी वही रहता है। नखरे बदल जाते हैं, अरे आदमी वही रहता है। नखरे बदल जाते हैं। आइलिन तीसरा रक्षिता राजा के दरबार में, अरे भैया राजा का दरबार लगल है। दरबार में आके कहलिन हो कि पति देव आप मेरे पति न हैं, आप मेरे पति हैं। तो मेरा धर्म का बेटा हुआ कुणाल, आज मैं बगीचे में घूमने के वास्ते गई थी। वहां कुणाल मुझसे आंखें लड़ा रहा था। ए पति देव, जब तक कुणाल का दोनों अखियां निकलवा के तू ना देबा त न तबले न तोहरे संगवा सूतब, न तोहरे संगवा बैठब, न तोहरे संगवा खाना खाइब। कुछ काम ना हो पाई। एक काम करा, जब तक तू कुणाल के आंख ना देबा ते इतनी काम होखबे करी। इतनी काम हम करब, दोनों कुणाल के आंख निकलवा के दे दा, तबे हमके संतोष होई। और राजा अशोक के आंख से आंसू गिरे लगल। और राजा अशोक आंख में आंसू लेकर के तीसरे रक्षिता से कहते हैं, बाबू क्या कहते हैं? तो यही बात कहते हैं कि तू जननी मेरे लालन की, 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 तू जननी मेरे लालन की। अरे तीसरा रक्षिता राजा अशोक कहते हैं कि रे पगली, कुणाल की तुम धर्म की मान लगोगी और अपनी धर्म की बेटे से तुम आंख मांग रही हो। सुन ले मेरी बात को सुन ले। मुझे विश्वास है कि कुणाल कदापि ऐसा काम नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं राजा अशोक? कि सीधा साधा मेरा बेटा, दोष न उस पे ऐसा लगाओ। यहाँ से तू भाग जाओ, तेरी मेरे यहाँ से तू भाग जाओ, मेरे यहाँ से तू भाग जाओ। अरे तक कहना निकालन की, तू जननी मेरे लालन की। राजा अशोक आंखों में आंसू लेकर कहते हैं कि रे पगली, तुम्हारा धर्म का बेटा न है और तुम उससे आंख मांग रही है, उसकी दोनों आंख तुम लेना चाहती हो। सुन ले तीसरे रक्षिता, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा कदापि ऐसा काम नहीं तुझसे किया होगा। और जब तुम ये कह रही हो तो सुन ले, मैं अपने बेटे को जरूर रखूंगा, उसकी आंख नहीं मांगूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। बाबूजी उस समय तो तीसरे रक्षिता चली गई, लेकिन मौका की तलाश करने लगी। कब मौका मिले कि कुणाल की दोनों आंख हम ले लें, यही बात सोच रही थी तीसरे रक्षिता। कुछ दिन गुजरा तो हुआ क्या? यही होता है कि कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीता, विद्रोह भये सीमावा पे।
आ भेजेलन कुड़ाला के भूपेश तब राजा की मुहरा मारा अब चोरी से पापिनिया सीमा वहां पे भेजेली संदेश। अरे भैया वही जो है तिसरक्षिता कुछ दिन समय गुजर गया और जब कुछ दिन गुजर गया इधर सीमे पर लड़ाई छिड़ गई और राजा अशोक अपनी बेटे को सीमे के लड़ाई पर भेज दिए। तो बाबूजी पहले का ये नियम था, कोई भी राजा लड़ने के लिए सीमा पर जब जाता था तो अपने पूरे परिवार को लेकर जाता था। कुड़ाल अपनी दुल्हन कंचना को लिया लड़ाई के मैदान में चला गया, लेकिन इधर मौका मिल गया तिसरक्षिता को। राजा अशोक की मुहर को चुरा लेती है और चुरा करके एक पत्र लिखती है। पत्र तो लिखी अपने से मगर बाबूजी राजा की तरफ से पत्र लिख रही है। तो राजा की तरफ से क्या लिख रही है? यहाँ एक लाइन उहे तर्ज बा, ई भोजपुरी गीत बा। आ भोजपुरी गीत गुणऊ बिरादरी वाली बा, गुण भैया लोगन गावेलन लोगन। तो वह गीतिया का लाइन बा कि अरे काहे बदे भौजी अब काहे बदे भौजी हो भाई लूदास काहे बदे भौजी हो भाई लूदास काहे बदे भौजी हो भाई लूदास। जब देहात में गुण भैया लोगन के दुआरी पर बारात लग जाई तो ओकरा में दुई ठेलौंडा जीहन आई है गीतिया गईहन कि काहे बदे भौजी हो भाई लूदास काहे बदे भौजी हो भाई लूदास काहे बदे भौजी हो भाई लूदास। अरे पिया परदेसावा अब पिया परदेसावा देवारावा बापा पिया परदेसावा देवारावा बापा पिया पिया गोलौंडा परदेसावा देवरवा बापास रे पतरंगावा नैना लड़ा रे पतरंगावा नैना लड़ा रे पतरंगावा नैना लड़ा रे पतरंगावा अरे नैना लड़ा रे पतरंगावा नैना लड़ा रे पतरंगावा सब गीत बा। यही गीतिया का जगह जगह जब बलिया जिला में जीवा लोगन तो तनी से बदल के गए लोगन आ बदल के गए लोगन का कि अरे कहवा तब बाबा मोरे अब पोखरा खाना वाले मोरावारी काहे ना बनवले चारों घटिया। मगर बाबूजी गौर करेंगे तिसरक्षिता जो है एक पत्र लिखती है और राजा के मुहर लगा देती है पत्र पर और संतरी द्वारा भेज देती है। तो चिट्ठिया में लिखलिन का कि अरे अपनी मतारिया पे ओ तब अपनी मतारिया पे अरे डलले नजरिया तू छलियारी दे दे तू निकाल के नया नवा छलिया रे दे दे तू निकाल के नया नवा छलिया रे दे दे तू निकाल के नया नवा छलिया छलिया जिया इधर कुड़ाल लड़ाई के मैदान में लड़ाई कर रहा था। संतरी बाबूजी चाकू और थाली और पत्र लेकर जाता है। जिस समय कुड़ाल पढ़ता है पत्र को तो सोच गया कि आय हाय ये पत्र मेरे पिताजी नहीं लिख सकते हैं, ये पत्र मेरे पिताजी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है जब ये पत्र आया है तो मैं अपनी आंख को जरूर निकाल कर दूंगा। जबकि बाबूजी इतिहास द्वारा ये प्रमाण मिलता है कि जो संतरी गया था वो कुड़ाल का दोस्त था। किया क्या कुड़ाल
कि थाली में रख दिया निकाल के नया नवा, थाली में रख दिया निकाल के नया नवा, थाली में रख दिया निकाल के नया नवा। अरे तब थाली में रख दिया निकाल के नया नवा, आ माता से जाई के सुनई है तू बयानवा। समझ गया कि ये पत्र मेरी माँ लिखी हुई है। एक आंख को निकाल करके अपनी दूसरी आंख से देखता है पहली आंख को, कह रहा था कि रे दोस्त इसी आंख पर न मेरी माँ लुप्त हो चुकी थी, ले जा करके ये आंख मेरी माँ को दे देना। चाकू उठाता है और दूसरी आंख भी निकाल देता है, कहता है कि ले जा करके मेरी माँ को दे देना और मेरी माँ से कह देना। क्या कह देना? कि ले के नजरिया पापिन अब जिया जुड़वाई हनी छलिया रे, किया नेत्र दान तोर लाला नावा। यही बात कहता है कि ले जा करके दे दो मेरी माँ को और कह देना कि तेरा बेटा नेत्रदान किया है, अपनी आंख को दान के रूप में दिया है। आंख तो बाबूजी निकाल कर दे दिया, लेकिन लड़ाई के मैदान से निकल गया और लड़ाई के मैदान से निकल गया, वहीं से उसके दिल में बैराग उत्पन्न हो गया। तो कवि जी टेरी का भाव दिए, बाबा कि अरे बैरागी दिल के, तब बैरागी दिल के भैले भावरा, ओ अरे बैरागी दिल के भैले भावरा, लाल चल पड़ा वहां से माया मोह सब त्यागी, संगवा में लिए लाल नार दिया है पधार, संगवा में लिए लाल नार दिया है पधार, साधु रूप लिया धार उस बार जोगिया, त जोगी जोगी हुआ शोर घोर मचा चहु और बुलवाए राजा होत भी नसार जोगिया। एक रोज की बात, वही जो है कुड़ाल की भावनाएं बदल गई, जोगी बन गया। राजा से अब जोगी बन जाता है, अपनी दुल्हन कंचना को लिया और इधर उधर भटक रहा है। मगर कुछ दिन गुजर गया। कुछ दिन गुजरने के पश्चात एक रोज भोर का टाइम था, दोनों पति पत्नी भैरवी को गाते हुए जा रहे थे, मगर रास्ता भूल जाती है कंचना। आगे आगे कंचना, पीछे से उसका पति कुड़ाल कंधा पकड़ा है और जा रहा है। अचानक कंचना रास्ता को भूल जाती है, चली जाती है पाटलिपुत्र के नगर में। भैरवी गाते हुए दोनों प्राणी जा रहे थे, शोर मच गया, हल्ला हो गया पाटलिपुत्र के अंदर कि आज एक ठे हमन के नगर में जोगी बाबा आइल बाटन, बड़ी सुंदर भजन भाव गावत बाटन। अरे भैया यह बतिया हल्ला मच गई। राजा अशोक के पास खबर गई। राजा अशोक कुड़ाल रूपी जोगी को अपने दरबार में बुलाए, कहने लगे कि बाबा कितने दिन से जोगी आप बने हैं, कितने दिन से बनल बड़ा, पता चलत बा कि बड़ी सुंदर भजन भाव गावत बड़ा, एक ठे हमहू का भैरवी सुना दा। दोनों प्राणी यह भैरवी गावत बाटन। आ कुड़ाल गा करके कहता है, देखें बाप के सामने बेटा है जोगी के रूप में, लेकिन बाप नहीं पहचानता है कि यही मेरा बेटा है। कुड़ाल अपने पिता के सामने, राजा अशोक के सामने भैरवी गाते हुए कह रहा है। तो एक लाइन तर्जबा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इतना तर्जबा, मगर गौर करेंगे वो गा रहा है कुड़ाल रूपी जोगी कि दुनिया कहता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, हो तुम राम से नेह लगाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, तुम राम से नेह लगाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, तुम राम से नेह लगाना। कहता है कि है राजन मोती आती है आएगी एक दिन, मौत आती है आएगी एक दिन, मौत आती है आएगी एक दिन,
जाती है जाए कि ये कती, जान जाती है जाए की गति, जान जाती है जाए की गति। नारियों के ना चंगुल में आना हो तुम्हारा मत नेह लगाना, नारियों के न चंगुल में आना, तुम्हारा मत नेह लगाना, नारियों के न चंगुल में आना, तुम्हारा मत नेह लगाना। अरे बाप रे बाप, इतनी बात राजा अशोक सुनते हैं तो सोचने लगे, कहने लगे कि अरे इस आवाज को तो कभी मैं अपने गोद में लेकर खिलाया हूँ, इस आवाज को ये आभास हो रहा है कि कभी इस आवाज को मैं अपने हाथों से दूध का घूंट पिलाया हूँ। कहलन की बाबा कहवा जाइबा, कहवा से आवत बाटक कितनी दिन से जोगी बनला हा, तो वही कुड़ाल बतला रहा है क्या कि अरे संत बाड़ियों से होती अमृत की बरसा, अब संत बाड़ियों से मिलता है सच्चा ज्ञान, तब संत बाड़ियों से मिलता है सच्चा ज्ञान। भैया नैना बीन जोगी ज्ञान सिखलावे, अरे सुने स्वर से सजब राजा हो सुजान। तनी सौर बढ़ के था मास्टर नीचे वाली, कहलन किया तब जानी पहचानी सी आवाज लगती है। तनी सौर बढ़ के दा आए जानी पहचानी सी आवाज लगती है। भैया परिचय बता दो बाबा बोले महाराज हो, राजा जब इतनी बतिया कहलन, कुड़ाल सोचत बा कि हमार बाबूजी आज हमके पहचानत नहीं बाटन। बबुआ कुड़ाल के नया न बरसेला, अब रो रो कर सारा बताया है राजो। वही जो है रो करके पूरी हालत बताया कि पिताजी आपे के कहले से हम दोनों आंख निकाल जहली। राजा अशोक क्यों नहीं बात के समझ गईलन कि हो न हो ये तीसरक्षता का काम है, और वही करते हैं क्या राजा कि दिया मृत्यु दंड राजा तीसरक्षिता को, अब बेटे को राखे गले से लगाए हो। वही राजा अशोक अपनी बेटे को रख लिए और रानी को मृत्यु दंड का भागी बना दिए। तो अंतिम में बाबूजी फिर ये इतिहास से प्रमाण मिलता है अंत में कि कुड़ाल बेटा अपनी मतारी को छुड़वा दिया और उसकी दोनों आंख से जो है ज्योति दिखाई देने लगी। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, श्री नारायण शिव दयाल संग बिहारी।